हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 85 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे जैव प्रक्रम, इसका रिविजन हम कर रहे हैं। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिए, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि हम जो है भोजन का क्या करते हैं, अंत ग्रहण करते हैं। भोजन पाचित होता है, हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। अब उस भोजन से हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी, उसके लिए हम सांस लेते हैं, यानी श्वसन जो प्रोसेस है उससे हमें ऊर्जा मिलेगी। श्वसन यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सजीव है वो भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें सांस लेना और कोशिकीय श्वसन शामिल हैं। सांस लेते हैं, केवल सांस लेना श्वसन नहीं है। सांस लेने के बाद उस ऑक्सीजन से जो खाने का ऑक्सीकरण होता है, उपचयन होता है, वो भी इसी में शामिल है, जिसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी। जो श्वसन होता है वो दो तरह का है, वायवीय और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कौन सा होगा? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो है वो कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं, जबकि अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। यहाँ पचयन लिखा हुआ है तो आप इसको ठीक कर लेंगे, उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। पाइरुवेट अब निम्न में परिवर्तित होता है। देखिए, जो ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव्य में किस में बदल जाता है? 3 कार्बन में पाइरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, तो ये इसमें बदल जाता है 6 कार्बन से। अब ये जो पाइरुवेट है ये क्या करता है? ये अलग अलग तरह से इसका उपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, और ये टूटेगा किस में? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में, यानी पूरी तरह से टूट जाता है तो ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। दूसरा पद क्या है? अगर पाइरुवेट टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो कि मेनली यीस्ट में होता है, तो हमें इथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलेगी। अब जो ये ऊर्जा मिलती है ये पहले वाले पद से कम होती है। तीसरा पद, पाइरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में होगा, और कहाँ होगा? मांसपेशियों में। जब हम तेज तेज भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम सांस भी जल्दी जल्दी लेते हैं, जिसके कारण क्या होगा? मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में जो उपचयन है वो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती। उस केस में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण पैरों में अकड़न आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, यहाँ पर भी ऊर्जा जो है वो कम होती है। ये जो आपके पास अलग अलग पथ दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे पौधों में श्वसन। पौधे सांस कैसे लेते हैं? कभी सोचा है बेटा आपने? पौधे जो हैं उनके लिए सभी बच्चे जानते हैं ना, पौधे की पत्तियों के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र होते हैं, और ये रंध्र, इन्हीं से गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में उल्टा हो जाता है। क्या होता है कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। पौधे की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। पत्तों में क्या है? स्टोमेटा, और जो तना होता है उसके अंदर छोटे छोटे लेंटिसेल्स होते हैं, जो श्वसन अंग कहलाते हैं, उन्हीं से सांस लेते हैं। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके उसको सांस लेते हैं। परंतु जलीय जंतु क्या करते हैं? जलीय जंतु जो जल में विलय ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं, जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसका वो यूज करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, 21% जो है वायु में ऑक्सीजन है, लेकिन जल में घुली हुई मात्रा कम है। इसलिए जो जलीय जीव हैं उनको जल्दी जल्दी सांस लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो स्थलीय जीव हैं उनको तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो ये जो है यहाँ पर उनके लिए बेनिफिट है स्थलीय जंतुओं के लिए।
तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर लिखें। तो वायवीय और अवायवीय के बीच अंतर जो है यहाँ से आप लिख लेंगे, देखिए ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो ये जो अच्छे से आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, अभिकथन दिया गया है। अभिकथन क्या है? स्टोमेटा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। और गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। तो ये भी बात ठीक है, गैसीय जो गैसों का आदान प्रदान है वो भी रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है। अब अगर अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है तो आंसर ए होगा। अगर सही व्याख्या नहीं करता है तो आंसर बी होगा। अगर ए सही है आर गलत है तो आंसर सी हो जाएगा। अगर ए गलत है आर सही है तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। सो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर हमारा ए रहेगा। ए और आर दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या है। तो छोटे छिद्र जो होते हैं उनसे क्या होता है? उन्हीं से गैसीय विनिमय होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या होती है? सो यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा हमें जो है कहाँ पर उपचयन होगा, तब मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या हैं? सो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए अलग अलग पथ क्या हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये अलग अलग जो है आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं? तो हमने यहाँ से पढ़ा स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है, अतः स्थलीय जंतुओं को तीव्रता से श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, तो इसमें आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। और ये थी आपकी आज की वर्कशीट। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।